हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल चौधरी और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बड़ी प्यारी वीडियो को हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं और ये आपकी बेटा ये बुक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ऑन ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते हो। इसका नाम है ब्रिक बाय ब्रिक। ये क्लास 8 की मोरल साइंस की बुक है और आज हम चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर का नाम है लिसन टू द चिल्ड्रन, यानी बच्चों को सुनो। अब बेटा, बच्चों को सुनो क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों इस चैप्टर को ये टाइटल दिया गया है, इसके बारे में अब हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी थीम देखते हैं चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इस चैप्टर को सुनना, आपको अच्छा लगेगा। द अर्थ इज़ अवर होम। ये जो अर्थ है हमारी दुनिया है, हमारा घर है। डिज़ाइन टू प्रोवाइड अस विद ऑल दैट वी रिक्वायर टू लिव। उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। एंड टेकिंग केयर ऑफ अवर एनवायरनमेंट इज़ द की टू अवर वेल बीइंग। और अगर हमें अपना भला करना है तो हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी ही होगी। बट लुक व्हाट वी हैव डन टू अवर होम। लेकिन हम अपने घर के साथ, जहाँ पर्यावरण के साथ जहाँ पर हम रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अवर अर्थ इज सिक। हमारी जो अर्थ है वो बीमार हो चुकी है। एंड पॉल्यूटेड, और पॉल्यूट हो चुकी है। मेकिंग ह्यूमन हेल्थ सब्जेक्ट टू मैनी डेंजर्स, जिसकी वजह से मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी हद तक खतरे में है। टू हील अवर सेल्फ वी मस्ट फर्स्ट हील अवर प्लैनेट। अगर हमें खुलकर सांस लेना है तो पहले हमें चाहिए कि हमारा प्लैनेट जिस पर हम रहते हैं ये खुलकर सांस ले। रीड दिस फेमस स्पीच टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी ऑल शेयर टू प्रोटेक्ट अवर होम। अब हम इस स्पीच को पढ़ेंगे जो एक बच्चे के द्वारा गिवन है कि कैसे हमने अपने एनवायरनमेंट को, अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है। तो लेट अस कंटिन्यू दिस चैप्टर। सेवरन क्यूलिस सुजुकी, अ 12-year old गर्ल फ्रॉम कनाडा। अब एक सेवरन सुजुकी लड़की हैं जो कनाडा से हैं और ये 12 साल की हैं। एड्रेस द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज इन रियो इन 1992। और इन्होंने 1992 में रियो में एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी जब इन्होंने अपनी स्पीच दी थी। She spoke with such power and grace that the silenced and stunned all the heads of the government gathered there। और उन्होंने जिस उम्मीद और जिस दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ वो स्पीच दी थी, उसने हैरान कर दिया था, स्तब्ध कर दिया था जितने भी गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थे, हर एक इंसान को, उन सभी के साथ। इन सिंपल वर्ड्स, बड़े ही साधारण शब्दों में, शी रीडिफाइन द रोल ऑफ क्लाइमेट negotiators. Her speech has been heard by millions all over the world and even today her words ring truer than when she spoke them। और आज भी उनके जो शब्द थे वो बिल्कुल सही प्रतीत होते हैं जो तब उन्होंने कहे थे। Now we are going to continue her speech। और अब हम उनकी स्पीच को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वो कहती हैं, अब ये स्पीच है तो फर्स्ट पर्सन में चलेगी, आप ध्यान से सुनना। आई हियर रेफर टू द नरेटर मीन्स सुजुकी को रेफर किया गया है, बट हियर इन फ्रंट ऑफ यू आई विल स्पीक एज अ आई। ओके, सो हेलो, आई एम सेवरन सुजुकी स्पीकिंग फॉर ECO, द एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। वी आर ए ग्रुप ऑफ 12 and 13 years old trying to make a difference। कि हमारा ग्रुप है 3 लोगों का और हम 12 years के हैं और एक हम डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेनेसा सुटी, मॉर्गन गेसलर, मिचेल क्विग एंड मी, और मैं, वी हैव रेज्ड all the money ourselves to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways। Coming up here today I have no hidden agendas, I am fighting for my future। अब वो कहती हैं कि हम लोग इतनी दूर से, हमने मनी कलेक्ट की, फंड रेस किया है और इतनी दूर से सिर्फ इसीलिए आए हैं कि सभी बड़ों को, सभी लोगों को ये बताया जा सके कि क्यों, वाई वी शुड प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट इफ वी वांट टू लिव पीसफुली ऑन दिस प्लैनेट। आगे वो कहती हैं कि लूजिंग माई फ्यूचर इज नॉट लाइक लूजिंग एन इलेक्शन और ए फ्यू पॉइंट्स ऑन द स्टॉक मार्केट। वो कहती हैं कि हियर आई एम सेविंग माई फ्यूचर। मैं अपने भविष्य को बचा रही हूँ और मेरा जो फ्यूचर है वो किसी इलेक्शन में हारना या स्टॉक मार्केट के कोई पॉइंट्स नीचे जाना नहीं है। आई एम हियर टू स्पीक
फॉर ऑल जनरेशन्स टू कम, यहाँ पर मैं आई हूँ सारी जनरेशन्स को ये बताने के लिए कि हमें एक साथ आना होगा। एंड आई एम हियर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड, और मैं यहाँ पर हूँ उन सारे बच्चों के बिहाफ पर जो इस दुनिया में भूख से मर रहे हैं। आगे वो कहती हैं अपने स्पीच में कि हुज क्राइज वो अनहियर्ड, जिन बच्चों की क्राइज चीखे कोई नहीं सुनता। आई एम हियर टू स्पीक फॉर द काउंटलेस एनिमल डाइंग अक्रॉस दिस प्लैनेट, और मैं यहाँ हूँ उन असंख्य जानवरों के बिना पर जो मर रहे हैं इस प्लैनेट के कमज़ोर होने से, इस प्लैनेट के फीबल होने से। बिकॉज दे हैव नाउ वेयर लेफ्ट टू गो, क्योंकि अब उनके पास कोई जगह ही नहीं है कहीं जाने को। आई एम अफ्रेड टू गो आउट इन द सन नाउ बिकॉज ऑफ द होल्स इन द ओजोन। वो कहती हैं कि मैं डरती हूँ खुले में सन के नीचे जाने से, क्योंकि मुझे डर लगता है कि ओजोन लेयर मुझे नुकसान पहुंचाएगी। आगे वो कहती हैं आई एम अफ्रेड टू ब्रीथ द एयर, मैं डरती हूँ हवा में सांस लेने से, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट केमिकल्स आर इन इट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें कौन से केमिकल्स हैं। आई यूज्ड टू गो फिशिंग इन वैनकूवर माई होम विद माई डैड until just a few years ago we found the fish full of cancers। मैं वैनकूवर जाया करती थी कुछ सालों पहले तक अपने फादर के साथ फिशिंग के लिए, लेकिन आज जब मैं उन फिशेस को देखती हूँ तो वो सारी फिशेस कैंसर से भरी हुई हैं। एंड नाउ वी हियर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स गोइंग एक्सटिंक्ट एवरी डे, और आज हम नॉर्मली सुनते हैं कि जो पौधे हैं, जानवर हैं, एनिमल हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो डेली एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इस दुनिया से विलुप्त हो रहे हैं। वैनिशिंग फॉर एवर, हमेशा के लिए गायब हो रहे हैं। इन माई लाइफ, मेरी अपनी ज़िंदगी में आई हैव ड्रीम्ड ऑफ सीइंग द ग्रेट हर्ड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मैंने सपना देखा है और मैंने देखा भी है बड़े बड़े झुंड जंगली जानवरों के, जंगल्स के, रेन फॉरेस्ट जो कि बर्ड से, बटरफ्लाई से भरे हुए हैं। बट नाउ आई वंडर, लेकिन अब मुझे आश्चर्य है, इफ़ दे विल इवन एग्जिस्ट फॉर माई चिल्ड्रन टू सी, कि क्या वो मेरे बच्चों को के लिए बचे रहेंगे कि वो भी उनको देख पाएँ। ये स्पीच एक 12 ईयर की बच्ची दे रही है, बच्चों देखिए। आगे वो कहती हैं डिड यू हैव टू वरी ऑफ दीज लिटिल थिंग्स व्हेन यू वर माई एज, कि क्या आपने कभी इस चीज़ की चिंता की थी जब आप मेरी एज में थे, जब आप छोटे थे। ऑल दिस इज़ हैपनिंग बिफोर अवर आइज़, और ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के आगे हो रही हैं। एंड येट वी एक्ट एज इफ़ वी हैव ऑल द टाइम वी वॉन्ट एंड ऑल द सॉल्यूशंस, और अभी भी यदि हम चाहें तो कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त है। एंड वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस डेटेरियोरेटेड प्लैनेट। आगे वो कहती हैं आई एम ओनली अ चाइल्ड एंड आई डोंट हैव ऑल द सोल्यूशन, लेकिन मैं तो एक बच्ची हूँ, मेरे पास वो सारे सोल्यूशंस नहीं हैं। बट आई वॉन्ट यू टू रियलाइज, लेकिन मैं तुमको रियलाइज़ कराना चाहती हूँ, नेदर डू यू डोंट नो हाउ टू फिक्स द होल इन आवर ओजोन लेयर, आप लोग नहीं जानते कि कैसे हमारी जो लेयर है उसमें ओजोन लेयर है उसके होल को कैसे फिक्स किया जाए। यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग द सैल्मन बैक अप इन डेड स्ट्रीम, आप नहीं जानते कि सैल्मन को कैसे वापस लाया जाए जो डेड मरी हुई धाराएं हैं। एंड इवन यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग बैक एन एनिमल नाउ एक्सटिंक्ट, और आप ये भी नहीं जानते कि जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है उसको वापस कैसे लेके आया जाए। एंड यू कैन नॉट ब्रिंग बैक, और आप वापस नहीं ला सकते उन फॉरेस्ट को दैट वंस ग्रू वेयर देयर इज़ नाउ डेजर्ट, जो कभी वहाँ पर हुआ करते थे लेकिन आज उनकी जगह पर सिर्फ डेजर्ट ही है, रेगिस्तानी है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फिक्स इट, यदि आप नहीं जानते कि इनको कैसे फिक्स किया जाना है, सो प्लीज़ स्टॉप ब्रेकिंग इट, तो प्लीज़ इनको तोड़ना, इसको ख़त्म करना बंद कर दीजिए। हियर यू मे बी डेलीगेट्स ऑफ योर गवर्नमेंट्स, आप अपने सरकार के प्रतिनिधि हो सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस पीपल हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, रिपोर्टर्स और पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, जो भी लोग आज यहाँ मौजूद हैं। बट रियली यू आर मदर एंड फादर्स, लेकिन वास्तव में आप मदर एंड फादर्स भी हैं, सिस्टर एंड ब्रदर्स भी हैं, आंट्स एंड अंकल्स भी हैं, एंड ऑल ऑफ यू आर समवंस चाइल्ड, और आप किसी के बच्चे भी हैं। येट आई नो वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ फैमिली, मैं जानती हूँ कि बावजूद इन सब के हम सभी कहीं ना कहीं एक परिवार का ही हिस्सा हैं। 5 बिलियन स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत 5 अरब लोगों का परिवार। इनफैक्ट 30 मिलियन स्पेसीज स्ट्रॉन्ग,
वास्तव में 30 मिलियन स्पेसीज का भी एक हमारा ही परिवार है जिनके साथ हम इस प्लेनेट को शेयर करते हैं। एंड बॉर्डर्स एंड गवर्नमेंट्स विल नेवर चेंज दैट। जो बॉर्डर्स हैं, सरकारें हैं, वो इनको कभी नहीं बदल सकती। आई एम ओनली अ चाइल्ड, मैं तो केवल एक बच्ची हूँ। येट आई नो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर एंड शुड एक्ट एज वन सिंगल वर्ल्ड टुगेदर, वन सिंगल गोल। लेकिन इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम सभी को एक दूसरे से ऊपर उठ करके, अपने पराये से ऊपर उठ के, बॉर्डर से परे उठ करके, गवर्नमेंट से परे उठ करके इस सारी दुनिया को एक लक्ष्य को साथ लेकर एक साथ चलना चाहिए, तभी हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएंगे। आई एम ओनली ए चाइल्ड, मैं तो एक बच्ची हूँ। येट आई नो, फिर भी मैं जानती हूँ कि इफ ऑल द मनी स्पेंड ऑन वॉर वॉज स्पेंड ऑन हेल्पिंग द नीडी एंड फाइंडिंग एनवायरमेंटल आंसर्स, सो व्हाट अ वंडरफुल प्लेस दिस अर्थ वुड बी। वो कहती हैं कि मैं एक बच्ची हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि जो पैसा हम वॉर पर या एक दूसरे को हराने में खर्च करते हैं, प्रॉब्लम में खर्च करते हैं, अगर उसको हम एनवायरमेंटल की जो हार्श कंडीशंस हैं उनको उबारने में उसको लगाएं, उनसे ओवरकम करने में लगाएं, तो कितना एक पीसफुल वातावरण होगा और जल्दी हम इन सारी चीज़ों से ओवरकम कर जाएंगे और ये दुनिया कितनी प्यारी होगी। एट स्कूल पर यू टीच अस टू बिहेव इन द वर्ल्ड, आप हमें सिखाते हो कि हमें इस दुनिया में कैसे बिहेव करना है। यू टीच अस टू नॉट फाइट विद अदर्स, आप हमें सिखाते हो कि हमें दूसरों से नहीं लड़ना है। टू वर्क थिंग्स आउट, टू रेस्पेक्ट अदर्स, हमें बाहर कार्य करना है, दूसरों का सम्मान करना है। टू क्लीन अप अवर मैस, अपने आसपास की गंदगी को साफ करना है। नॉट टू हर्ट अदर क्रिएचर, दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी। एंड टू शेयर एंड नॉट बी ग्रीडी, और दूसरों की मदद करनी है, मिल बांट कर चीज़ें मैनेज करनी है और लालच नहीं करना। देन वाई डू यू गो आउट, तो तब आप क्यों बाहर जाते हैं। एंड डू द थिंग्स यू टेल अस नॉट टू डू, और आप वही चीज़ें करते हैं जो आप हमें करने को मना करते हो। पेरेंट्स शुड एबल टू कंफर्ट देयर चिल्ड्रन बाय सेइंग, पेरेंट्स अपने पेरेंट्स शुड बी एबल टू कम्फर्ट दियर चिल्ड्रन बाय सेइंग, कि माता पिता को अपने बच्चों से ये कहते हुए खुशी का एहसास होना चाहिए कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट एंड वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन, कि सारी चीज़ें सही हो रही हैं और हम जो भी कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं। एंड वी कैन डू मोर बेटर एज वी आर डूइंग, और हम और भी अच्छा कर सकते हैं जैसा कि हम कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक यू कैन से दैट टू अस एनी मोर, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब ये बातें आप हमसे और नहीं कह पाएंगे। माई डैड ऑलवेज सेज, मेरे फादर हमेशा मुझसे कहते हैं, यू आर वॉट यू डू नॉट वॉट यू से, कि तुम वो हो जो तुम करते हो, ना कि वो जो तुम कहते हो। वेल वॉट यू डू मेक्स मी क्राई एट नाइट, जो आप करते हो उससे मैं रातों को रोती हूँ। यू ग्रॉन अप सेज यू लव्स अस, आप बड़े लोग कहते हो कि आप हमसे प्यार करते हो। बट आई चैलेंज यू, लेकिन मैं आपको चैलेंज देती हूँ, प्लीज़ मेक अवर एक्शंस रिफ्लेक्ट, मेक योर एक्शंस रिफ्लेक्ट योर वर्ड्स, कि अपने एक्शंस को ऐसा बनाइए कि वो आपको, आपके शब्दों को रिफ्लेक्ट करें। एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। होप गाइस के चैप्टर आपको पसंद आया होगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ the human ground if we think about this chapter na, so this is very important, and let us know some kind of points also on the basis of this chapter, like from now on we will take place that I will understand the need to protect our environment, encourage my family and friends to plant trees, understand the needs to save wildlife, and understand that not just my words but my actions show that I care for the environment. And with this I am also having a thought for you, that earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed. So with this, bye, and we will meet in the next video. If you like this, so you can do subscribe the channel. Thanks and bye.